Hello friends, welcome to Golden Career and today's topic is average. एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एवरेज, ठीक। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को बराबर से बांटेंगे या हमें बराबर से बांटना होगा तो हम किसकी मदद लेते हैं, एवरेज की मदद लेते हैं। से क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और टॉफ़ी आई हैं 80। अब ये कहा गया कि हर बच्चे को बराबर से टॉफ़ी देनी है, तो बराबर से टॉफ़ी देने के लिए हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो एक बच्चे को कितनी मिल जाएगी, 4 टॉफ़ी। तो ये जो हमने यहाँ पे टोटल टॉफ़ी को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, यही हमने निकाला है एवरेज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरेज यानी औसत का फॉर्मूला होता है टोटल, दैट इज सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। यही तो हमने किया ऊपर 80/20, वही फॉर्मूला बना दिया, टोटल ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको एवरेज, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। यही है हमारा औसत। थोड़ा सा और इसको समझते क्लियरली। अब अगर हम कहें कि एक बच्चा है, उसके स्कोर दिए हुए हैं, ठीक है, मानो उसको गणित में 46 नंबर मिले, 53 नंबर मिले, 49 मिले, 48 मिले और 54 मिले आउट ऑफ 70 नंबर, ठीक है। ये गणित, ये साइंस, ये अंग्रेजी, ये विज्ञान, ठीक है, और ये हिंदी, ये सारे उसके नंबर हैं, ठीक है। तो उसको कितने एवरेज मार्क्स मिले हैं, तो एवरेज मार्क्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, यानी 46 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 54 डिवाइडेड बाई जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको टोटल करने पे आ जाएगा 250। 250 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 50, ठीक। तो कितना आ गया, 50। तो एवरेज आपका आया 50, ठीक है। ये हमने 50 निकाल लिया। अब एक और तरीका होता है, अगर हम इसको प्लस ना करना चाहें तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, लेट द एवरेज बी इक्वल टू, ये सारी टर्म्स देखेंगे, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सब 50 के आसपास लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक बार ऑलरेडी 50 निकाल चुके हैं तो 50 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 49 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एवरेज जो है वो 49 के बराबर है। अब जब एवरेज 49 के बराबर है तो हम 49 को लेके एक एक टर्म्स पे चेक करेंगे। 49 46 से कितना है, -3 है। 49 और 53 में +4 का डिफरेंस है। 49 और इसमें 0 का डिफरेंस है। 49 और 48 में -1 का डिफरेंस है। 54 और 49 में +5 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इन सारे जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं इनको प्लस कर लेंगे, ठीक, प्लस माइनस जो भी होगा वो कर लेंगे। तो प्लस का 5 और प्लस का 4 9 हो गया, माइनस कर दिया हमने इसमें से 4, तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस का 5। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5, ठीक, तो वो भी प्लस की 5 थी। तो यहाँ पे हमने इनको क्या किया, हमने इनको कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हमने किया -1 बचा, ठीक है, सॉरी, इसको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही कहता है टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया -1। अब जो हमारे पास आंसर आया है, जो हमारी अजम्पशन है, उसमें हम उसको प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ गया 50, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में काम आ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने देखा कि एवरेज का फॉर्मूला जो है वो है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये है एवरेज का फॉर्मूला। लेकिन मानो अब हमें सम निकालना है तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। ये सम निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, nth टर्म दिया हुआ है दैट इज 99, ठीक है। तो 99 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकालना है सम ऑफ 99 नेचुरल नंबर। क्या निकालना है? सम ऑफ 99 नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, 99 दिया हुआ है n की वैल्यू, और ये हो जाएगा 100, ठीक, 100, ये मल्टीप्लाई का साइन अपॉन 2, ये आ गया 50। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एवरेज निकालना है हमें, हमसे एवरेज पूछा गया था। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 99 इंटू 50 अपॉन 99 इज इक्वल्स टू 50। तो 50 हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से और फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। जब भी हमसे कहा जाएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 2, ठीक। अब जब हमसे कहा जाएगा एवरेज निकालो इसी का, तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 अपॉन 2, ठीक। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या है कि अगर हमसे कहा जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 2। इसी तरह दूसरा देखेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका फॉर्मूला होता है केवल n। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, क्या हो जाएगा? n+1। इसी तरह से एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n+1। ये सब बेसिक है, आपने 8th 9th में पढ़ा होगा। 2n+1 नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर्स के। तो ये चारों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्या क्या है? पहला एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1 अपॉन 2, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n+1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे फॉर्मूले। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। तो फर्स्ट 50 इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? n+1। तो n कितना है आपका? 50 और 1, आंसर आ गया 51, ठीक। विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ n स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, यही फॉर्मूला था ना, इसको याद कर लीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है? 11, 11+1 हो जाएगा आपका 12, मल्टीप्लाई 2 इंटू 11 22, 22 + 1 इज 23 अपॉन 6, 1 जा 2 जा, आंसर आ गया 46, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 + n। तो यहाँ से n कट गया, तो हमारे पास अब क्या क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू है 10, 10 + 1 हो गया 11, तो मल्टीप्लाइड बाई 121 अपॉन 4। तो यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड करी
5 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 302.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज x माइनस 1, 2x प्लस 2, 3x माइनस 3, x माइनस 4, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4.4। ठीक, ये यहाँ तक एक स्टेटमेंट खत्म हुआ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी हमें पहली 3 ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो कितना है, एवरेज कितना दिया हुआ है 4.4 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। तो इससे हमें निकल आएगा सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या निकलेंगे 5 ऑब्जर्वेशन, 20, 22। ठीक, तो ये आ गया हमारा 22। अभी जो 22 है वो किसके बराबर है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, वो ऑलरेडी गिवन है हमें, तो हम इनको जोड़ के लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आ गया आपका 9x -1 + 1 कैंसिल, -4 और -3 7, 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो बच्चा आपका 5। ठीक है, और वो भी माइनस का 5, ग्रेटर वैल्यू उसी की है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, इधर गई, इधर हो गया आपका 20, ये इधर प्लस में आ गया 27 बन गया, 22 + 5 और इधर अपॉन में आ गया 9। ठीक, तो ये आ गई आपकी वैल्यू आ गई 3। तो x बराबर है 3 के, x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x इंटू 6, 6 + 2 8, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 3 इज 6। ये आ गई हमारी फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन और नंबर कितनी है 1, 2, 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 6, 14, 15, 16, 16/3 जो है वो आपकी आ गई फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर ऑफ फैमिली इज 33। एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर कितनी है, यानी मानो 7 आदमी है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी और 7 आदमी। ठीक है, इन सबको मिला के एवरेज कितना आ रहा है 33। ठीक है, एवरेज कितना आ रहा है 33। इन सब की एज को टोटल कर लेंगे तो वो 33 आएगा। कुछ इसमें होंगे 18 साल के, कुछ 52 साल के, कुछ 53 साल के, कुछ हो सकते हैं 45 के हों, कुछ हो सकते हैं 10 साल के हों। तो 7 लोगों को मिला के एवरेज निकल के आया 33 एक फैमिली का। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 साल बाद ये सब +4 के हो जाएंगे, है ना, जितने के भी रहे होंगे उसमें +4 हो जाएंगे। जब सारे +4 के हो रहे हैं तो एवरेज भी तो +4 हो जाएगा। तो जैसे ही एवरेज +4 हुआ, आंसर आपका डायरेक्ट आ गया, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी दिए होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार बहुत टफ ही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 36। 10 ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 36। इफ़ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको सबको हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये और भी सिंपल है, तो सब का हमारे पास एवरेज दिया हुआ है तो 36 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि 36 जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन का ही है। तो आपकी नई ऑब्जर्वेशन एवरेज आ जाएगा 18। तो व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सो द न्यू रिजल्ट विल बी 18। ठीक है, सो इफ एवरी एलिमेंट इज हाफ, सो एवरेज विल ऑल्सो बी हाफ। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट भी आधे हो रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7 देखते हैं इसको। एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक, 11 ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, यानी पहली 5, फर्स्ट 5 जो है वो 47 है और लास्ट 5 जो है वो 52 है,
तो 6th ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे सम कितना दिया हुआ है हमें, सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला क्या था, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर, ठीक। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50 दे रखा है, और टोटल कितना दिया हुआ है 11, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 550, ठीक। ये आ गई हमारी सम ऑफ ऑल द 11 ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5। अगर हम फर्स्ट 5 की बात करें तो नंबर कितना दिया हुआ है फर्स्ट 5 का, 47 इंटू 5 कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज इंटू टोटल नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 235। फिर लास्ट 5 कर लेंगे, लास्ट 5 कितना दिया है 52 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 5 2 10, 5 2 5 25 26, 260 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 9 4, ठीक, 495 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ 6th, तो वेट ऑफ 6th विल बी 550 माइनस 495, तो ये आ गया 55, तो ये 6th का वेट निकल के चला आया, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला था, एवरेज इंटू टोटल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 18, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही हमें एवरेज ऑफ 25 किसी का भी दिया होगा, हमेशा यहाँ से सम निकाल लेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 18 और 25 ऑब्जर्वेशन, 18 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 18 5 450, ठीक। ये पहला आ गया। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन है 16, फिर वही करेंगे 13 इंटू 16, ये भी क्या है सम है, कितना आ जाएगा 16 48, 16 16 17 18 19 20, ठीक। तो कितना आ गया 208, ये आ गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं 16 एंड द लास्ट 11 इज 20, तो क्या करेंगे अब 11 इंटू 20 कर लेंगे, फिर से ये सम ही का फॉर्मूला है, ठीक। यही सेम फॉर्मूला कंटिन्यू हो रहा है, तो कितना आ गया 220 डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड 14th नंबर, तो 14th नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर एज यूजुअल 208 को जोड़ देंगे 220 में, कितना आ गया 24, ये आ गया, इसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो 450 माइनस 428, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, और इधर 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक। तो 22 आ गया आपका 14th नंबर। तो आई होप ये आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, फॉर्मूलेज लर्न करिएगा और अच्छा रहेगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।